चला गया नहीं, रेड कलर का है। हाँ ठीक है। नमस्कार दोस्तों, ये धान की कटाई है और ये जो धान की कटाई है ये कौन सा बताया भैया? अन्नपूर्णा, ये संपूर्णा है। तो ये दोस्तों ये संपूर्णा धान है और ये जो इसकी कटाई है ये इस तरह से हो रही है। ये किसान भाई हैं और इनसे अभी हम जानकारी लेंगे, बाकी की जानकारी हम करते हैं अभी। अब सवाल ये आता है कि किसान जुताई से लेकर के और जो किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सरकार और सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं वो इस अन्नदाता के लिए क्या कर रहे हैं, वो इस किसान के लिए क्या कर रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी मंचों से बहुत सारी बातें की जाती हैं। और एक दृष्टांत हमें याद आता है कि 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आय अगले 6 सालों में यानी कि 2022 की आखिर तक दुगनी कर दी जाएगी। वो उस समय स्लोगन जो पब्लिक थी, जो किसानों की भीड़ थी, जो किसान वहाँ पे जमा थे रैली में, उन किसानों से वो हाँ कहला रहे थे कि आप बोलिए ये काम हो सकता है कि नहीं, ये काम हो सकता है कि नहीं। किसान कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, करने वाला हो। अब सवाल ये आ जाता है कि वो किसान जो कि सन 2018-19 के बाद जो आत्महत्या करता था, NCRB के आंकड़े कहते हैं कि सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग कितने निरंकुश और बेशर्म हो गए कि 2018-19 के बाद जो किसान आत्महत्या करते हैं, 2018 के बाद उनका कोई भी आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि वो निरंकुश सरकार, वो चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जब 2018-19 के बाद NCRB के जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसमें किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का ब्यौरा उसमें नहीं मिलता है, तो ये सरकार की निरंकुशता, अकर्मण्यता ये दर्शाता है, संवेदनहीनता दर्शाता है अथवा नहीं। अब बात कर लेते हैं कि 2016 के बाद जो घोषणा की गई कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो 2018-19 का एक आंकड़ा बताता है, जो कि नीति आयोग उसमें प्रूव करता है कि 2016 के पहले जो किसानों की आय, एक किसान परिवार की आय 8,059 रुपये थी, वो 2019 के बाद अगर साल दर साल का प्रतिवर्ष का जो वृद्धि का आंकड़ा जो आता है वो है 10,218 रुपये। तो अब ये सवाल आता है कि जो सरकार, केंद्र की सरकार ने फरवरी 2016 में ये घोषणा की और जो किसान कल्याण जो मंत्रालय है और कृषि मंत्रालय जो कि नोडल एजेंसी के रूप में समन्वित होकर के काम करते हैं, इस मंत्रालय ने एक समिति बनाई थी अध्ययन करने के लिए कि किसानों की आय किस तरह से दुगनी की जा सकती है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सलाह दिया कमेटी ने, परिषद ने, उसमें ये सलाह दिया कि किसानों की आय उपज में जो वृद्धि होती है, यानी कि जो खाद है, जो पानी है और जो लागत जो है, उसमें वृद्धि को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके उपज की वृद्धि को जो लागत होती है उसको कम किया जा सकता है। एक तो ये पैतरा है। दूसरा है जो किसानों की परंपरागत समस्याएं हैं उनका यदि निराकरण किसी हद तक कर लिया जाता है तो किसानों की आय दुगनी हो सकती है। अब ये जानते हैं कि ये किसान भाई हैं और ये जनपद कानपुर देहात का ब्लॉक मैथा बोलते हैं भैया। तो भैया एक चीज़ ये बताइए भैया, थोड़ा सा 1 मिनट ज़रा रुकिएगा, कष्ट आपको देंगे। इधर कैमरे की तरफ मुड़िए थोड़ा सा। क्या शुभ नाम है आपका भैया? हनुमंत जी। अच्छा ये बताओ हनुमंत भैया, कितनी ज़मीन है आपकी? अरे 1.5 बीघा ज़मीन है। तो ये उन 80% उत्तर प्रदेश के 80% किसानों में है जिनकी कि 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। और अच्छा ये बताइए, ये 5-6 साल पहले जो किसानी में आपको खेती में पैदा होता था उससे कोई दुगनी हुई है, ऐसा कुछ लगता है आपको? ऐसा तो कोई नहीं लगता। दुगनी नहीं है, उतनी बनी हुई 6-7 साल पहले जितनी कमाई होती थी आपकी, कि कोई वृद्धि हुई है? ना।
तो इस तरह के आंकड़े ये बताते हैं, इस तरह के आंकड़े ये पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि किसानों की आय कितनी दुगनी हुई, उतनी है या और भी जटिल समस्या आ गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो अज्ञात चक्रव्यूह में जो किसान फंसा हुआ है, वो अज्ञात चक्रव्यूह जो है वो आसमान जो बारिश होती है, बारिश की जो अनियमितता है उसके कारण, सूखे के कारण, और जो किसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है और उसकी पीढ़ियां उस बोझ से उबर नहीं पाती हैं, तो ऐसा अन्नदाता जो कि देश का 80% से भी अधिक है, इसके लिए सरकार के उच्च सोपानों में बैठने वाले हिपोक्रेट्स जनप्रतिनिधि जो हैं वो काम क्या करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है। और ये जो धान की फसल है इसमें बहुत सारी विषमताएं, धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो या कोई भी दलहन हो, तिलहन हो, डीएपी में होने वाली साल दर साल की वृद्धि और बहुत सारी इस तरह की समस्याएं जो किसानों को रूबरू होना पड़ता है। आखिरकार सरकार जो है वो एचएसडी यानी कि डीजल में सब्सिडी किसानों को क्यों नहीं देती है? और वो किसान जो कि पूरे देश का पेट भरता है, और 50,000 रुपए के कर्ज से किसान, बहुत सारे आंकड़े ऐसे आते हैं कि 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में जो कर्ज तले किसान दबा हुआ है वो आत्महत्या कर लेता है। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नीरव मोदी से लेकर के वो बड़े बड़े नाम आप सभी जानते हैं वीडियो देखने वाले, तो ऐसे लोग बैंकों का पैसा जो कि आम किसान का, आम गरीब का पैसा होता है, वो लेकर के विदेशों में भाग जाते हैं। तो वो किसान, उस किसान के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। उस किसान के लिए नौकरशाह क्या कर रहे हैं जो कि बड़ी बड़ी सैलरी, मोटी मोटी सैलरी उठाते हैं, पेंशन उठाते हैं और सारी की सारी जन सुविधाएं जो हैं वो उठाते रहते हैं और हिपोक्रेट्स बने हुए हैं और मलाई खा करके मोटे हो रहे हैं। वो किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वोटों के लिए मात्र और मात्र मंचों से बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। एक ना एक दिन इन यक्ष प्रश्नों का जवाब हमें नहीं तो किसी को देना ही होगा। जो आगे आने वाली पीढ़ियां जो किसानों की भी हैं वो एक दिन सवाल आप लोगों से करेंगी। इन्हीं कुछ जटिल प्रश्नों के साथ में कानपुर देहात के ब्लॉक मेहता से भारत भाग विधाता के लिए अविनाश वाजपेयी। जय हिंद।